इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उक़ूक़ल उम्महात व वअदल बनात व मनअ वहात व करिह लकुम क़ील व क़ाल व कसरत अस्सुआल व इज़ाअतल माल रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल अदब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। उसी ने दुनिया बनाई, जहाँ बनाया और इस जहाँ को बनाने के बाद इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद इसी दुनिया के अंदर उन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। और कुरान मजीद के अंदर ये ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ नबी जब तक ये दुनिया बाक़ी है, जब तक क़यामत वाक़ई नहीं होगी, तब तक आप सारी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत हैं। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, ये 15 रोज़ा प्रोग्राम जो हमारे बीच एक काफ़ी लंबे अरसे से चले आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रोग्रामों के अंदर एक हद तक कामयाबी मिल रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि जब तक समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर काम मिलजुल के ना किया जाए, सर जोड़ के बैठ के ना किया जाए, उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन की तरफ रवाना किया था, भेजा था, तो खुसूसी तौर पे प्यारे नबी की बड़ी वाज़ेह नसीहत हमारे सामने मौजूद है। तो आपने दोनों सहाबी से कहा था कि वततावअ वला तख्तलिफ़ा, वहाँ जा तो रहे हो, जितने भी काम करना आपसी मशवरे से मिलजुल के करना, वला तख्तलिफ़ा, इख्तिलाफ पैदा मत करना, क्योंकि हर वो काम, हर वो अमल जो इत्तेफाक व इत्तेहाद से किया जाए, प्यार व मोहब्बत से किया जाए, मिलजुल के किया जाए, उसमें कामयाबी नज़र आती है। भाइयों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी वो हुकूक़ के ताल्लुक़ से है। एक इंसान का दूसरे इंसान पर क्या हक़ है। मौजू काफ़ी लंबा बड़ा वसी मौजू है और इस्लाम के अंदर इतना अहम मौजू है
अगर इसको बयान किया जाए तो मुद्दतें या महीने बीत सकते हैं, लेकिन ये मौजू ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह का हक़ बंदों पे किया है, बंदों का हक़ अल्लाह पे किया है, नबी का हक़ बंदों पर किया है, माँ बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, यतीमों के, मिस्कीनों के, गैरों के हुकूक, जानवरों के हुकूक, नफ्स के हुकूक, बेशुमार हुकूक शरीयत ने हमें अता किए हैं और हमें बताया है। इन हुकूक की पाबंदी करना, इनको अदा करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अगर आदमी इन हकूक़ के अंदर नाकाम हो गया, मारा जाएगा। अगर इंसान ने किसी का हक़ छीन लिया किसी से, दुनिया की ज़िंदगी में वक्ती तौर पे खुश हो सकता है, वक्ती तौर पे कामयाब हो सकता है, लेकिन मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, उसके बाद जो कठिनाइयाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ शुरू होंगी, उसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। तो इसलिए इंशाअल्लाह आज मैं चंद हुकूक आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जो भी हुकूक मैं आपके सामने रखूँ, इंशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आप उन पे अमल करके अपने आप को कामयाब बना सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सबसे पहले मैं आपके सामने माँ बाप जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बाद सबसे बड़ा दर्जा दिया है, इनके चंद हक़ रखूँगा, इंशाअल्लाह फिर बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक तो होता है हक़्क़ुल्लाह, अल्लाह का हक़, एक होता है बंदों के हक़। अल्लाह ताला अपना हक़ चाहे तो माफ़ कर दे, न चाहे तो ना करे, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर बंदों के हुकूक हमारे ऊपर रह गए और हमने उसके अंदर बंदों से माफ़ी नहीं करवाई, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है, अन्ना तअबुदू इल्ला इय्याहु, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। दुनिया के अंदर अगर कोई ज़ात ऐसी है जिसके सामने अपने माथे को टिकाया जाए, उसके सामने पेशानी को झुकाया जाए, उसको खुदा माना जाए, एक माना जाए, वो अल्लाह की ज़ात है। उसके सिवा कोई ज़ात दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि हाँ वो भी ऐसा है। तो अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया, उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, किसी की पूजा पाठ ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ में अच्छा बर्ताव, अच्छा मामला करो। माँ बाप दुनिया की वो नेमत है, वो दौलत है जिनके बारे में शरीयत ने किताब व सुन्नत के अंदर बेशुमार हिदायतें हमें की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि बंदे, रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा दर्जा किसी का है तो माँ बाप का हक़ है। आज माँ बाप की किस कदर नाफरमानी की जा रही है रूए ज़मीन के ऊपर, हम इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं। व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ में एहसान करो, अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, इस्लाम हिदायत दे रहा है बच्चों को, अगर दोनों में से कोई एक या दोनों ज़िंदा है, माँ बाप बूढ़े हो जाएं, या एक ज़िंदा है, माँ ज़िंदा है या बाप ज़िंदा है, दोनों में से कोई भी मौजूद है, फला तकुल लहुमा उफ़, तो माँ बाप से उफ़ तक भी नहीं कहना चाहिए। आज इंसान, औलाद, बच्चा बच्ची ज़रा ज़रा सी बात पे माँ बाप को डांट दिया करते हैं, उनके साथ में बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ में किस अंदाज से पेश आते हैं। मेरे भाइयों, बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उनको उफ़ तक मत कहना, माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है शरीयत के अंदर। वला तनहरहुमा, माँ बाप को डांटना मत। इस्लाम ने बड़े अच्छे अंदाज में इस बात का हमें बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर दर्ज दिया, सबक दिया है कि माँ बाप दुनिया की वो दौलत है, वो नेमत है कि उनके साथ में उफ़ तक भी नहीं कहना चाहिए। वला तनहरहुमा, उनको डांटना मत, और जब भी उनसे बात करो वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छे अंदाज में उससे बात कीजिए, नरमी के साथ में, आजिज़ी के साथ में, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ में माँ बाप से बात होनी चाहिए।
ये माँ बाप कोई मामूली हस्ती नहीं है दुनिया के अंदर कि औलाद जो है माँ बाप के साथ में जैसा चाहे बर्ताव करे, जिस अंदाज से चाहे बातचीत करे, जब चाहे डांट दे। वक़्फ़िज़ लहुम जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहमा, अल्लाह ने कहा सूरह बनी इसराइल के अंदर, उनके साथ में नरमी से पेश आइए, मोहब्बत से पेश आइए। वक़ुल, और माँ बाप के हक़ में ये दुआ करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मौला, जिस तरह से इन दोनों ने, माँ ने बाप ने मिल के हमें बचपन में प्यार और मोहब्बत से पाला पोसा था, ऐसे ही तू इन पर रहम फरमा, इन पर रहम फरमा। ये किसका हक़ बनता है? औलाद का हक़ बनता है कि माँ बाप के हक़ में दुआएँ करें, माँ बाप के साथ में अच्छे अंदाज से पेश आए। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर को मानो, वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ में किसी को शरीक ना बनाओ, साझी ना बनाओ। अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। वबिल वालिदैन एहसाना, ए दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों, ए अपने माँ बाप के साथ में, अपने वालिदैन के साथ में, पेरेंट्स के साथ में अच्छा सलूक करो, उनके साथ में अच्छाई से पेश आओ। आगे अल्लाह ने जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, भाई हो, पड़ोस में रहने वाला हो, क़राबतदार हो, रिश्तेदार हो, सब के साथ में अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का की सरज़मीन पर अंतिम संदेष्टा के रूप में नबी बना के भेजा कि दुनिया के अंदर आखिरी नबी कोई है, अंतिम संदेष्टा कोई है, महापुरुष हो कोई है, तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी ज़िंदगी क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए आइडियल और नमूना है। प्यारे नबी के पास एक आदमी आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए, दुनिया के अंदर इतने प्रकार के लोग बसे हुए हैं, माँ भी है, बाप भी है, रिश्तेदार भी है, भाई भी है, बहन भी है, बेशुमार इंसान दुनिया के अंदर बसते हैं, मैं सबसे पहले अच्छा सलूक किसके साथ में करूँ? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मू का, सबसे ज़्यादा अच्छा मामला, अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक अपनी माँ के साथ में कर, अपनी माँ से अच्छे अंदाज से पेशा, माँ का ख्याल रख, माँ की बेइज्जती ना कर, माँ की नाफरमानी ना कर, माँ को डांट मत, माँ की बात मान, माँ की इताअत कर, माँ की फरमाबरदारी कर। काफिर दूसरे नंबर पे, काफिर अपनी माँ के साथ में अच्छा बर्ताव कर। तीसरा मरतबा सवाल किया, अल्लाह के नबी, फिर मैं किसके साथ में अच्छा बर्ताव करूँ? तीसरी मरतबा कहा आपने, अपनी माँ के साथ में अच्छा सलूक कर। जब उस आदमी ने चौथी मरतबा कहा काना सुम्मा मन, तो आपने कहा सुम्मा अबू का, अब चौथी मरतबा अपने बाप के साथ में अच्छा सलूक कर। ये हदीस पाक बताती है कि 100% के अंदर 75%, 75% माँ का हक़ है और 25% बाप का हक़ बनता है। यानी शरीयत ने एक औरत को माँ होने की हैसियत से इतना बड़ा दर्जा दिया है कि एक मर्द को उसके तिहाई से भी कम कर दिया है। बहुत से लोग इतराज़ करते हैं ना इस्लाम के ऊपर, कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को हक़ नहीं दिया है। सिर्फ माँ होने की हैसियत से इस्लाम ने औरत को 75% हक़ दिया है 100% के अंदर से। इससे बड़ा दर्जा औरतों के हक़ में और क्या होगा? प्यारे नबी ने एक जगह फरमाया सही बुखारी के अंदर, किताबुल अदब के अंदर, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उक़ूक़ल उम्महात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर माओं की नाफरमानी को हराम करार दिया है। एक आदमी जिसे एक माँ ने जन्म दिया हो, उस बच्चे के लिए जायज़ नहीं कि वो अपनी माँ की नाफरमानी करे, अपनी माँ को परेशान करे, अपनी माँ को। ये हक़ है माँ का उसके ऊपर कि बच्चा माँ के साथ में अच्छे अंदाज से पेश आए, माँ के साथ में नरमी से पेश आए। वबादन बनात, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर आने वाली छोटी बच्चियों को ज़िंदा दफन करने से मना किया है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, जिस माहौल के अंदर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बना के भेजा गया, उस माहौल के अंदर मासूम बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। औरत की हैसियत कुछ भी नहीं थी। प्यारे नबी के दुनिया में आने से पहले औरतों को जानवरों से बदतर समझा जाता था।
बहुत से धर्मों के अंदर औरत को शौहर के इंतकाल के बाद उसके साथ में ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, और बहुत से धर्मों के अंदर औरतों को गंदी नापाक जगहों पे कैद कर दिया जाता था। मासूम बच्चियां जब घरों में पैदा होती थी तो इन बच्चियों को चंद सालों के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद गड्ढा खोद के उस मिट्टी के अंदर ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए, आपको अल्लाह ने नबी बना के भेजा। आपने कहा लोगों ये काम इस्लाम के अंदर हराम है, अल्लाह ने तुम पे हराम करार दिया है कि तुम मासूम बच्चियों को ज़िंदा दफन करो। जब प्यारे नबी दुनिया में आए तो आपने औरतों को मुस्कुराने का हक़ दिया, एक औरत को माँ होने की हैसियत से 75% का दर्जा दिया, एक बच्ची को समाज में ज़िंदा रहने का हक़ दिया, एक बच्ची को माँ बाप के साथ में फरने फूलने का, खेलने का किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। वरना औरतों को तो जानवरों से बदतर समझा जा रहा था। यहूद जो आज अपने आप को यहूदी कहते हैं, वो औरतों के साथ में पीरियड के टाइम में खाना पीना छोड़ दिया करते थे कि ये नापाक हो चुकी हैं, अब ये खाना नहीं बनाएंगी, हम इनके साथ में खा पी नहीं सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया, ये संदेश दिया मुसलमानों को कि अगर तुम्हारी माएँ बहनें पीरियड की हालत में भी हो, उनके साथ में बैठो, खाओ पियो, प्यार मोहब्बत से पेश आओ, अच्छे अंदाज से उनसे बात करो। अगर ये हक़ किसी ने दिया दुनिया के अंदर औरतों को, इस्लाम धर्म ने दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो इस्लाम ने हुकूक दिए हर एक को। एक माँ का बच्चे पे हक़ किया है, बच्चे का माँ के ऊपर हक़ किया है। तो प्यारे नबी ने फरमाया, ए इंसानों, ए बच्चों, ए औलादो, तुम पर हराम किया है अल्लाह ताला ने कि अपनी माँओं की नफरमानी करो। आगे आपने फरमाया, वकरिहनकुम क़ीला वक़ाला, दुनिया के अंदर फिजूल बातें ना किया करो, चौराहों पे खड़े होके बातें मत किया करो फिजूल, या कहीं एक जगह बैठ के फिजूल बेहुदा बातें मत किया करो, इससे वक्त ज़ाय होता है, बर्बाद होता है। तुम्हारे खाते के अंदर बुराइयां जन्म लेती हैं, बुराइयां पनपती हैं। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया कि कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम बुरे बन सको समाज के अंदर, या जिससे तुम्हारे ऊपर उंगली उठ सके। वह कसरत सवाल, आपने ज़्यादा सवाल करने से मना फरमाया। आगे आपने फरमाया, वइज़ा अतकमार, अल्लाह ने तुम्हें अगर पैसा दिया है, रुपया दिया है, धन दिया है, प्रॉपर्टी दी है, तो उसको संभाल के रखो, पैसे को बर्बाद मत करो। ये बड़ी कीमती चीज़ है, मौके मौके पे काम आने वाली चीज़ है ये। आज समाज के अंदर लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते, और जब चाहते जहाँ चाहते पैसे को ऐसे उड़ा दिया करते हैं, बर्बाद कर दिया करते हैं। बहरहाल माँ का हक़ ये है कि बच्चा औलाद जो है उनके साथ में अच्छा सलूक करें, उनकी इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें, और उनसे उफ़ तक ना कहें। दूसरी चीज़, बाप 100% के अंदर 75% बाप का दर्जा, 25% माँ का दर्जा, 25% बाप का दर्जा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बाप के हक़ों के अंदर से ये हक़ भी है, नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी ये है कि आदमी जो है अपने बाप के इंतकाल के बाद अपने बाप के दोस्तों के साथ में अच्छा सलूक करे, एहसान करे। यानी आप ये देखिए कि इस्लाम धर्म कितना प्यारा धर्म है कि बाप की वफ़ात के बाद भी समाज को, मुआशरे को, इंसानों को जोड़े हुए है और जोड़ना चाहता है, और ये तालीम दे रहा है कि ये इंसानों, ये लोगों, और बच्चों से कह रहा है, ए बच्चे, अगर तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए, तुम्हारे बाप दुनिया से रुखसत हो जाए, चले जाएँ, तो जो तुम्हारे बाप के दोस्त हैं, उनके मिलने वाले हैं, उनसे रिश्ते ख़त्म मत करना, बल्कि उनसे ताल्लुक़ात को बाकी रखना, उनकी दावतें करते रहना, हदिया तोहफ़े उनको देते रहना। यही वजह है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के वफ़ात के बाद उनकी सहेलियों के यहाँ पे खाना तोहफ़े ताई भेजा करते थे, उनकी मोहब्बत की बुनियाद पर, प्यार की बुनियाद पर। तो ये बाप का हक़ है औलाद के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखें आप, एक नुक्ते की बात, माँ बाप इनका दर्जा शरीयत में बहुत बड़ा है। माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जन्नत में उस वक़्त तक जा नहीं सकते जब तक कि दरवाज़ा ओपन ना हो जाए। तो दोनों की बात, दोनों की फरमाबरदारी ज़रूरी है। लेकिन कब तक, आप ये भी जान लें, अल्लाह ने फरमाया सूरह लुक़मान के अंदर, अगर माँ बाप ये दोनों तुम्हें इस बात का हुक्म दें
कि ये मेरे बेटे मेरी बेटी तो अल्लाह के साथ में किसी को शरीक कर, यानी अपनी इस पेशानी को, माथे को अल्लाह का दर छोड़ के दूसरे के दर पे झुका दे, दूसरे की चौखट पे झुका दे। मैं तुझसे कह रहा हूँ या मैं तुझसे कह रही हूँ, माँ बाप कहते हैं बच्चे से, तो माँ बाप की ये बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह ने कह दिया फला तुतिअहुमा, ऐ मेरे बंदे मेरी बंदी, तू अपने माँ बाप की यहाँ बात मत मानना, क्योंकि माँ बाप तुम्हें ऐसी बात का हुक्म दे रहे हैं जिस बात का मैंने हुक्म नहीं दिया है। क्योंकि दुनिया के अंदर शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जितने अम्बिया भेजे, जितने नबी भेजे, सबको यही पैगाम दे के भेजा कि जाओ लोगों में ऐलान कर दो ईश्वर एक ही, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई नहीं। और तागूत से बचो। तागूत हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती है, पूजा की जाती है, उसे तागूत कहते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे माँ बाप है दोनों, इनके साथ में दुनिया के अंदर अच्छे अंदाज से पेश आना। तो ये माँ बाप के हुकूक है औलाद के ऊपर। औलाद के भी कुछ हक़ है माँ बाप के ऊपर, माँ बाप भी उनको ध्यान रखें। क्योंकि जब तक एक इंसान दूसरे का हक़ नहीं देगा तब तक समाज में शांति, सुकून, अमन पैदा नहीं हो सकता। और इस्लाम का ये संदेश है, ये पैगाम है दुनिया के इंसानों को। क्योंकि इस्लाम का माना शांति के होते हैं, सुकून के होते हैं, कि दुनिया में अमन सलामती बाकी रहनी चाहिए हर समाज के अंदर, हर मुआशरे के अंदर। सबसे पहला हक़ बच्चे का ये है कि माँ बाप जो है बच्चे का अच्छा नाम रखें, बेहतर से बेहतर नाम रखें माँ बाप बच्चे का। और जब शादी करें तो बीवी का इंतखाब भी अच्छा होना चाहिए। 7वें दिन बच्चे का अकीका करें। आज हमारे समाज के अंदर ये सुन्नत तो ख़त्म होती जा रही है। अब अकीके इंसान का मन जब चाहा जब कर दिया। सुन्नत तरीक़ा ये है कि 7वें दिन अकीका होना चाहिए, बच्चे का नाम रखा जाए, बच्चे के बाद मूंढे जाएँ, और उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो, आहिस्ता आहिस्ता उम्र को पहुँचे अपनी, तो माँ बाप बच्चे के साथ में नरमी से पेश आए, बच्चे की अच्छी तरबियत करें, अच्छे अंदाज में पेश आए, बच्चे को अदब सिखाएं, अच्छी तालीम दें। क्योंकि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस इंसान के यहाँ पे 3 बेटियाँ पैदा हो गई, कौन पैदा हुई? 3 बेटियाँ, बेटे नहीं बेटियाँ। देखिए शरीयत ने एक औरत को बेटियाँ होने की हैसियत से कितना बड़ा दर्जा दिया है। एक इंसान शादीशुदा है, उस इंसान के घर में 3 बच्चियाँ एक के बाद एक पैदा हो गई, 3 बेटियाँ हो गई। प्यारे नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस आदमी ने उन 3 बेटियों के अच्छे नाम रखे, अच्छी तरबियत की, अच्छे अंदाज से पेश आया और उनकी अच्छी जगह शादी की, तीनों बच्चियों की। फ़क़द वजबत लहुम जन्ना, ऐसे इंसान पे जन्नत वाजिब हो गई, यानी वो इंसान जन्नत में दाखिल हो गया अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करने की बुनियाद पर। तो ये औलाद के हुकूक है माँ बाप के ऊपर। एक हक़ माँ बाप पे बच्चों का ये है, वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। आज हमारे समाज का अजीब हाल है, बेशक बच्चे पैदा हुए चंद दिनों के बाद बच्चे को फीडर का दूध पिला दिया जाता है और माँ अपना दूध पिलाती नहीं है, छोड़ देती हैं। इस्लाम का ये हुक्म है, ये हक़ है बच्चे का माँ बाप के ऊपर कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएं। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, कुरान कहता है, सूरह बकरा पढ़िए आप, कि उसका दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल है। ये बच्चों का हक़ है माँ बाप के ऊपर। थोड़ा आगे चलिए, माँ बाप औलाद के हुकूक हो गए, पड़ोसियों के हुकूक। बस सिर्फ चंद बातें रखूँगा, इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि हमारे 2 साथी भी आ चुके हैं यहाँ पर, जो इंशाअल्लाह आपके सामने भी अपनी बातें रखेंगे। पड़ोस का मसला शरीयत के अंदर इतना अहम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जिब्रील अमीन आए और ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पड़ोसियों के साथ में अच्छा बर्ताव कीजिए, अच्छा सलूक कीजिए। एक आदमी जो आपके पड़ोस में रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी खित्ते का, वो आपके पड़ोस में रहता है, आपके पास में रहता है, आप उसके साथ में अच्छा मामला फरमाएं, अच्छे अंदाज से पेश आएँ।
प्यारे नबी कहते हैं जिब्राईल अमीन बार बार मेरे पास आते रहे, मुझे वसीयत करते रहे, नसीहत करते रहे। मुझे ऐसा मालूम होने लगा, ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं अल्लाह ताला पड़ोसी को प्रॉपर्टी के अंदर वारिस ना बना दे, हिस्सेदार ना बना दे। यानी शरीयत ने पड़ोसियों का इतना बड़ा हक रखा है समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। पड़ोसी क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ हदीस के ज़रिए से। हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक औरत का तज़किरा हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समाज के अंदर एक औरत है, बड़ी नेक है, दीनदार है, बड़ी पाक दामन है, नमाज़ों की पाबंद है, रोज़ा भी रखती है, ज़कात भी देती है, सदका खैरात भी करती है, समाज के अंदर बसने वाले गरीबों को खाना भी खिलाती है। जब लोग समाज के अंदर भूखमरी से मर रहे हो तो ऐसे वक्त में खाना खिलाना कितने बड़े सवाब का काम है। अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि जब समाज के अंदर भूखे लोग मर रहे थे या मर रहे होते हैं तो मुसलमानों ने इसके अंदर कितना बड़ा ताउन किया है, आप सहाबा की ज़िंदगी को पढ़िए, ताबईन की ज़िंदगी को पढ़िए। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि, जो बनु उमैया की बड़ी आलीशान शख्सियत थे, ख़ानदान बनु उमैया की, आपके बारे में आता है सीरत के अंदर, रोज़ाना 1000 गरीब उनके अंदर खाना तकसीम किया करे। रोज़ाना का मामूल था आपका, 1000 गरीबों को रोज़ाना खाना तकसीम किया करते थे और ये ऐलान कर दिया था कि रोज़ाना 1000 गरीब आदमी खाना मेरे यहाँ से खाएंगे। और इसके बाद 100 आदमियों का खाना पैक होके जो लोग दूर दराज थे वहाँ तकसीम होता था। ये उन लोगों का हाल था जिन्होंने रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या नबी से तालीम हासिल करने वालों से तालीम हासिल की थी। इसलिए समाज के अंदर भूखों को खाना खिलाना बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के नबी ने सवाल हुआ था, अल्लाह के नबी सबसे बेहतर मुसलमान कौन सा है या सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है? तो आपने फरमाया था कि तुम सलाम करो उस आदमी को जिसको जानते नहीं जानते दोनों को, और खाना खिलाना ये सबसे बेहतरीन मुसलमान होने की पहचान है। तो अल्लाह के नबी से सामने ये बात आई, रसूलुल्लाह फना होगा समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर रहती है, नमाज़ें पढ़ती है, सदका खैरात भी करती है, ज़कात भी देती है, रोज़ा भी रखती है, लेकिन एक कमी उसके अंदर है। कहा क्या कमी है? कहा कि वो अपने पड़ोसी को सताती है, परेशान करती है। याद रखिएगा, अपने पड़ोसी को परेशान करती है। क्या कहा प्यारे नबी ने? हिया फिन्नार, वो औरत इतने सारे अच्छे काम करने के बाद जहन्नम के अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने पड़ोसी को सताती है। आप अंदाज़ा कीजिए इस्लाम ने पड़ोसी के साथ में अच्छा बर्ताव करने का कितना ज़बरदस्त हुक्म दिया है कि अगर कोई आदमी, कोई औरत हो चाहे मर्द हो, अगर वो किसी पड़ोसी को सताता है, सताती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, तो ऐसा इंसान जहन्नम के अंदर चला जाता है। इसलिए पड़ोसी का बहुत बड़ा हक़ है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना बनवाया करते थे सहाबा किराम से, ख़ासकर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, सही मुस्लिम पढ़े आप किताब में से ना कि अबू ज़र इज़ा तबख़्त तआमन, जब तू खाना बनाया कर तो खाने के अंदर शोरबा ज़्यादा कर दिया कर। व तअहद जिराना का, पड़ोस में तेरा पड़ोसी भी रहता है, थोड़ा खाना उसके यहाँ भेज दिया कर। ये प्यारे नबी समाज को जोड़ने की बातें कर रहे हैं। समाज के अंदर प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति, सुकून कैसे आम हो, ये प्यारे नबी अपने सहाबा को शिक्षा दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और सहाबा ने वो बातें हम तक पहुँचाई, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा दीन के ज़रिए से। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ने हमें जो हक़ दिए हैं, चाहे वो माँ का हक़ हो, चाहे बाप का हक़ हो, औलाद का हक़ हो, पड़ोसी का हो, रिश्तेदार का हो, भाई का हो, बहन का हो, वो हक़ हमें सबको देने चाहिए और देने पड़ेंगे मरने से पहले। अगर नहीं दिए तो क़यामत के दिन बहुत पछताओगे। यही चंद बातें थी, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ क्योंकि हमारे बीच काफ़ी उम्म आ चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।